हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो कल के लेक्चर में हमने टेंसेस सीखा था। हाँ, उसका एक और पार्ट हम लेकर आएंगे जहां पे आपको ये सिखाया जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेंसेस से रिलेटेड। वो वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। अब आज के इस सेशन में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर क्या बच्चे वाला सिखा रहे हो। हाँ बच्चे वाला है, लेकिन एग्जाम में यही आने वाला है, इस तरह की चीजें पूछी जाएगी, इस तरह से सिखा रहा हूँ। अब अगर आप एक 10th वाले हो, 12th वाले हो, तो दोनों के लिए चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये एक आपका क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन और भी आते हैं। क्वेश्चन दो तरीके के आपको पूछे जाते हैं। अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको जो क्वेश्चन है किस तरह से आ सकता है। आपको सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में जो है, बोर्ड एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, वो ये हो सकता है कन्वर्ट करने के लिए। जैसे असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो उसको आपको बोल दिया जाएगा एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह की चीजें होती है। तो ये कैसे करना है, क्या क्या कैसे नहीं करना है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। और ये दोनों ये वीडियोस है 10th और 12th के, हमारे दोनों ही प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए। अब साथ ही साथ वीडियो की शुरुआत में बता दूं कि ये जो सीरीज तो आ रही है, लेकिन अगर आप हमसे पर्सनली पढ़ना चाहते हो तो वहां पे आपके लिए जो क्रैश कोर्स है वो लॉन्च किया गया है। आपके बाकी सब्जेक्ट्स का भी 10th स्टैंडर्ड के लिए तो साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आपके जो पांचों सब्जेक्ट है पांचों सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन 12th वालों के लिए स्पेशली इंग्लिश का जो बैच है वो लॉन्च किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां पर आपको सारी चीजें, आपको पैसेज में से आंसर कैसे ढूंढना है ये बताया जाएगा, अप्रिसिएशन कैसे लिखना है, क्या ट्रिक होनी चाहिए, नॉवल कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजों के बारे में, ग्रामर बताया जाएगा, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पे आपको पर्सनली गाइड की जाएंगी। और आप हमसे क्या 1 to 1 क्या बात भी कर सकते हो आप, अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपके कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंसेस में होता क्या है, जनरली अगर मैं बात करूं तो असर्टिव सेंटेंस बेसिकली एक फैक्ट रिवील करते हैं। अगर मैं बात करूं एक स्टेटमेंट होता है जहां पर आपकी चीजें बोली, जैसे मैं एक लड़का हूं, एक फैक्ट है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन दी है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, फैक्ट है, सन जो ईस्ट में से राइज करता है। फिर असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव बोला जाता है। आप डॉन है, मैंने डिक्लेयर कर दिया मैं कौन है, मैं डॉन है। फिर छोटा सा बच्चा रहता है ना, बोलता है मैं छोटा सा बाबू है, क्या है, मैं छोटा सा बाबू, तो बोल रहा है कि मैं क्या हूं, एक छोटा सा मोटा सा बाबू। तो ये क्या हो गया, ये आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इंपरेटिव सेंस, आप क्लास में बैठो, टीचर मस्ती करो, बात करो, मोए मोए कर रहे हो, आपके टीचर बोलती गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, बोलती है कि नहीं, तो टीचर ऑर्डर दे रही है, तो इंपरेटिव सेंटेंस आता है। आप टीचर सॉरी टीचर अंदर नहीं होगा, प्लीज बाहर मत निकाल, ये रिक्वेस्ट करो, तो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। आपका दोस्त बोला था ना मत कर, मना किया था ना मत करने के लिए, समझता नहीं है तेरे को, ठीक है आइंदा से शांत बैठा, सजेशन दिया, इंपरेटिव। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब कभी भी ऑर्डर आया, रिक्वेस्ट आया, सजेशन आया, तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। फिर आता है आपका इंटरोगेटिव, इसको मैं सीआईडी वाला बोलता हूं। क्यों पता है क्या, सीआईडी घर पे आती तो क्या करती, सवाल पूछती है ना, ये भी सवाल पूछते हैं आपको। अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कुछ नहीं, एक्सक्लेमेटरी में आपको ये आई, छोटा आई ऐसा होता है, इसको उल्टा घुमा दो, ये आपका उल्टा आई हो गया, समझ में आ गया। तो ये आपका क्या होता है, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इतनी चीजें क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं होगा मेरे ख्याल से, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगे मेरे ख्याल से आप सभी को। अब क्या क्या चीजें आपको देखनी है, क्या करना है। अब एग्जाम में आपको कन्वर्जन वाला क्वेश्चन कैसे आता है, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आपको आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल असर्टिव सेंटेंस है, आपको आ जाएगा इंटरोगेटिव करने के लिए आ जाएगा, या फिर अगर मैं बात करूं आपका एक्सक्लेमेटरी करने के लिए आ जाएगा। तो इस तरह की चीजें क्या पूछी जाती है आपके एग्जाम में सेंटेंसेस से रिलेटेड। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे एक एक करके कि क्या सारे एग्जाम्पल्स होते हैं असर्टिव सेंटेंस के। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस सबसे पहली चीज दी गई है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, कि सही बात है ना, सन जो है कहां से राइज करता है, ईस्ट से राइज करता है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, आई एम अ बॉय, ये आई एम अ बॉय, क्या दिया हुआ है, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। कोई गलत है क्या, नहीं सही है, एक फैक्ट है कि मैं एक लड़का हूं। इंपरेटिव, प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, ऑर्डर है नहीं, रिक्वेस्ट है, हाँ रिक्वेस्ट है, प्लीज आ रहा है, तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। फिर क्या बोला, आस्क शाम फॉर रेसिपी, क्या बोला गया है कि शाम से आप रेसिपी के लिए पूछो, किसके लिए पूछो, आप रेसिपी के लिए क्या पूछो, ऑर्डर दिया आपको, ठीक है, प्लीज आस्क शाम फॉर द रेसिपी, ये आपने पूछा, तो ये आपका क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। फिर आता आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन मार्क है मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है,
फिर क्या डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, क्या तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका, ये थोड़ा ट्रांजिशन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, चलेगा लेकिन मैनेज कर लेना, मेन थियरी। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या बोला। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। जब कभी भी आपकी जो भावना है, ये जो फीलिंग्स है, वो आपकी क्या अचानक से बाहर निकल के आती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ही डाइड, हम लोग बोलते हैं बाप रे यार बहुत दर्द हो रहा है, तो ये अचानक से निकल गया। आप सोचते हो क्या, अरे बाप रे मैं बोलूंगा फिर दर्द होगा, ऐसा नहीं, ये अचानक से निकल। तो क्या आता है, हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे, ये अचानक से आता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और इंडिया मैच जीत गई, तो आप बोलते हुर्रे वी वॉन द मैच, तो ये हुर्रे क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जब कभी भी अगर आपका क्वेश्चन मार्क आएगा तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ये ट्रिक याद रख लेना। अगर एक्सक्लेमेटरी आता है तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जब कभी भी सेंटेंस में ऑर्डर आया, रिक्वेस्ट आया या फिर सजेशन आया, तो ये आपका कौन सा होता है, आपका होता है ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या आपका होता है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या आता है, कोई भी फैक्ट या फिर इंफो दी जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। या फिर कोई चीज डिक्लेयर कर दी गई तो भी क्या होता है, वो आपका असर्टिव सेंटेंस ही होता है। इसको हम लोग क्या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे एक बात कह दूं कि हम आपके लिए इतनी सारी चीजें लेके आ रहे हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर करो। जितना आप कमेंट करोगे उतना मोटिवेशन बढ़ेगा। आपने कल अच्छा कमेंट किया था, प्यार भरा दिखाया था, आज हम दूसरी वीडियो लेकर आ गए और कमेंट करोगे ऐसे रोज हम एक एक वीडियोस आपके लिए लाएंगे। राइटिंग स्किल का हो गया, अप्रिसिएशन के हो गए, फिर उसके बाद एग्जाम में आंसर कैसे निकालना है पैसेज में से, सारी चीजों की वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आई एम 2 years ओल्ड, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, शी इज क्यूट, ये आप लिख सकते हो, ये एक्चुअली ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, वाओ सो कूल। ठीक है, और फिर उसके बाद चौथा, फिर एक और, गेट आउट ऑफ, गेट आउट फ्रॉम। ठीक है, तो ये आपको मैंने 5 क्वेश्चन दिए, 5 का आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको आ रही चीज है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्या करना रहता, अगर मुझे इसको असर्टिव या फिर एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना रहता, तो मैं किस तरह से चीजें करता हूँ वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है, शी इज ब्यूटीफुल, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अब मुझे इसको क्या कन्वर्ट करने के लिए बोला, मुझे एक्सक्लेमेटरी कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है, या फिर हाँ चलो एक्सक्लेमेटरी कन्वर्ट करने के लिए बोले, तो मेरी एक ट्रिक है, अगर लास्ट में नाउन आ रहा है तो व्हाट से शुरुआत करना है, अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो हाउ से शुरुआत करना है। ठीक है, यह मेरा ट्रिक है, और हमेशा से मेरे बैक बेंचर वालों को मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत दी है। तो उसी तरीके से मैं सबसे पहले बैक में जाऊंगा, लास्ट में जाऊंगा। लास्ट में कौन है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नाउन है कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, तो मैं क्या लिखूंगा, हाउ। अब हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, इज दिख रहा है। अब इसके बाद क्या, ब्यूटीफुल तो लिख दो। अब लास्ट बेंच पे गया, लास्ट बेंच से कहा ना, फर्स्ट बेंच पे, फर्स्ट बेंच पे कौन है, शी। फिर क्या, इज है। सेंटेंस किस में कन्वर्ट कर रहे थे, एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये मैंने एक हिंट दिखाई है। अगर आप चाहते हैं ऐसे और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊं, ऐसी और सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं इसी तरह मजेदार ट्रिक से, ताकि आप सॉल्व कर सको चीजों को एकदम मस्त के तरीके से, आप एग्जाम में लिख सको, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। इस वीडियो के लिए जो कमेंट है वो ज्यादा कमेंट में नहीं दूंगा, आपके 200 का कमेंट में दूंगा, और आपके नहीं 200 लाइक दूंगा एक्चुअली, और कमेंट जो दूंगा मैं आपको 300 कमेंट दूंगा, कि आप देखते कितना आप कमेंट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सारी चीजें कर दी, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पे ये आपका पहला वर्ड था, और थैंक यू, आपने वीडियो देखा और वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप सो। चलो मिले हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, और अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो हमारा दंगल बैच, ताकि हम आपके साथ एग्जाम में कर सके एक दंगल, और आप मचा सके आपके अखाड़े में क्या, बोर्ड एग्जाम का हर एक आंसर का जवाब।
ठीक है, तो चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।